वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 30 जुलाई 2026 और 30 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई और मानव तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर साल 23 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी डे और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 तारीख से क्या बताया मैंने आपको? 4 जनवरी जरूर याद रखना। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात है तो अभी जो टैक्सी सेवा शुरू की गई है उसका नाम क्या है? भारत टैक्सी। सहकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। अच्छा, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? ये एक अफ्रीकन भाषा है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 10 तारीख को क्या याद रखना है? सबसे पहले तो 10 दिसंबर याद कर लो। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 10 सितंबर भी याद कर लो। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब 10 सितंबर याद कर लिया तो 10 जनवरी भी याद कर लो। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 16 तारीख से क्या याद रखना है? ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को। अच्छा, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। 19 तारीख से मैंने क्या बताया था? एक तो 19 दिसंबर याद रखो, गोवा मुक्ति दिवस। दूसरा आपको क्या याद रखना है? 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, 19 अप्रैल को बताओ क्या मनाया जाता है? 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और 20 तारीख से 2 भाषा दिवस याद कर लो। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 22 तारीख से 2 इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं। एक तो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, दूसरा 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया गया। और 27 से 27 सितंबर याद रखना, वैश्विक पर्यटन दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट चीता बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट चीता ये 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर
सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए कितने पद आरक्षित किए हैं? तो जो एसएसबी की भर्ती हुई है उसमें अग्निवीरों के लिए अब 50% पद रिजर्व कर दिए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये घोषणा किसने की है? गृह मंत्रालय ने। और हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार सभी परिवारों का इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है? तो ये तेलंगाना सरकार बना रही है और ये जो मी सेवा पोर्टल है उस पर अवेलेबल रहेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी फैमिली आईडी की घोषणा कर चुकी है और अब तेलंगाना सरकार इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर कौन से पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा? मी सेवा पोर्टल पर। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। देखो, तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है। अभी तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, अमरावती टाइगर रिजर्व भी है, महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, ये एक प्लेटफॉर्म है जेपीटी सर के नाम से। ये क्या करता है? नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और फिर एआई बुक में जो वर्जन रहता है ना, उसमें एआई के सारे फीचर रहते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, बुक की कॉस्ट कम हो जाती है। सिर्फ 99 रुपये में कोई भी बुक आपको एआई बुक के फॉर्म में मिल जाएगी। और अगर आप इस QR कोड को स्कैन करके अगर कोई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा की है? तो ये चाड और वेनेजुएला की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। चाड और वेनेजुएला ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने की घोषणा की है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई सन 2002 को। और कहाँ पे हुई थी? इटली की कैपिटल रोम में। कहाँ पे? इटली की कैपिटल रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनको तो आप जानते हो, महेंद्र सिंह धोनी। इनको मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ड्राइव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। वोग आईवीआर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को नियुक्त किया। वीज़ा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया। और इन्फोसिस ने कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, अभी जो हमारी जनगणना चल रही है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट का नाम जानते हो? सुदर्शन पटनायक। उन्हीं को गृह मंत्रालय ने जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक और मैंने आपको बताया था, यामाहा म्यूजिक जो कंपनी है, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? AR रहमान को। किसे? AR रहमान को। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिंदल स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हब स्पोक मॉडल शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट कौन बना है? तो हब स्पोक मॉडल, इसे शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहला कौन सा बना था? वाराणसी एयरपोर्ट। अब दूसरा कौन बन गया है? अमृतसर एयरपोर्ट। अब ये भी तो समझ में आना चाहिए, हब स्पोक मॉडल क्या है। जैसे सपोज आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो
कुछ एयरपोर्ट थे, सेलेक्टेड एयरपोर्ट जो बड़े एयरपोर्ट हैं, वहाँ से आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाते थे। अभी ये एक हब स्पोक मॉडल लॉन्च किया गया है। आपके स्थानीय क्षेत्र में जो भी एयरपोर्ट है, अगर वो हब स्पोक मॉडल में है तो वहाँ से आप चेक इन करके अपना इमिग्रेशन पूरा कर सकते हो और सीधे विदेश यात्रा कर सकते हो। ये है हब स्पोक मॉडल। इसको शुरू करने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट बना है। पहला कौन सा था? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए किस राज्य सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गुजरात मूंगफली का, तंबाकू का और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई याद आया तो 23 मई क्यों नहीं याद आया? 23 मई को क्या मनाया जाता है? 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब गोवा याद आ गया तो 19 दिसंबर भी तो याद आया होगा, गोवा मुक्ति दिवस, ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अभी गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी A0 FIR सेवा शुरू की। भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को गुजरात में स्थापित किया जाएगा। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान ये गुजरात में शुरू किया गया। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और प्रदर्शन के लिए गुजरात को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय ग्रे हॉर्न मिल का सफल प्रजनन गुजरात में दर्ज किया गया। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात टॉप पे रहा और गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। ये देखो, गुजरात का ये कच्छ का रीजन है। यहाँ पे एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का एक खजूर बताया था मैंने आपको, कक्षी खरेक, जिसे GI टैग मिल गया है। गुजरात के अमलसाद चीकू को भी GI टैग मिल चुका है। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये एक डेडिकेटेड मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब देखो, लखनऊ सुन के क्या आता है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अच्छा, लखनऊ में AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन हुआ। क्या? AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन हुआ। एक और क्वेश्चन बताया था, टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क लखनऊ में बनेगा। शुभांशु शुक्ला का नाम याद है? शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक सड़क का नाम लखनऊ में बदला गया है और उनके नाम पर रखा गया है। एक और क्वेश्चन बताऊं लखनऊ के बारे में, चिकन कारीगरी और हथकरघा उद्योग के लिए लखनऊ फेमस है। एक और बताऊं, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में है। क्या है? मॉडर्न बेकरी लखनऊ में है। एक और बताया था मैंने आपको, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। क्या? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये लखनऊ में है। और एक और क्वेश्चन बताता हूँ, सिडबी का नाम सुना है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। तो इस तरह से जब आप लिंक करके चीज़ें याद करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आया, जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है उसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला कौन बनी है? तो ये हैं होंग वांग। ये गणित के क्षेत्र में ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये चाइना की हैं और फील्ड मेडल जीतने वाली ये चाइना की पहली महिला भी बन गई हैं।
अभी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मम्मूटी और कार्तिक आर्यन ने जीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 से रणछोड़ लाल गोस्वामी को सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले नव भारत टाइम्स भूषण पुरस्कार से प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल ये विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन मिला। UK संसद में हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया और नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? तो ये नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने डेवलप की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो मैप में तो देखो नीदरलैंड, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं राउस ज़ेटन। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब ये क्या है मुख्यमंत्री मछुआरा निधि योजना? तो देखो, पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब मछुआरों के लिए प्रतिबंध रहता है, वो मछुआरों मछली नहीं पकड़ सकते, तो उस टाइम उनका जो जीवन यापन होता है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि उस टाइम पर मछुआरों को 3500 रुपये दिए जाएंगे। ये 3500 रुपये उस टाइम उनको काम आएंगे। तो ये 3500 रुपये सालाना उनको एक आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन उसी टाइम मिलेगी, पूरे साल में एक बार मिलेगी। लेकिन जब बैन रहता है ना, मछली पकड़ना प्रतिबंधित रहता है, उस टाइम मिलेगी, जिससे कि उनका जीवन यापन आसान बन पाए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। अब हिमाचल प्रदेश ने की है, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कबींद्र गुप्ता। देखो, भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान भी है। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, इसे सिबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश के सेवकथॉन को जीआई टैग दिया गया। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ये ड्रोन आधारित सेवा शुरू की गई है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की और हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया गया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, थिरगंगा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम की फुरावी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश को भेजी गई? तो देखो, असम का एक स्थानीय आइसक्रीम का ब्रांड है पुराबी। इस आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भूटान भेजी गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरुतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसैरिंग टोब्गे। भूटान का सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? पंचायती राज विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? विनीत जोशी। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि
20 तारीख को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया, 20 मार्च को, तो ये फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, तो ये मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। और हिमालयन मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। वैसे ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, चिनार पुस्तक महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो करंट अफेयर्स के अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये रिवीजन के वीडियो हैं और ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। मेघालय में मैंने आपको क्या बताया था, लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय में। मेघालय की 2 भाषाएं बताई थी, गारो और खासी। गारो और खासी भाषाओं को मेघालय ने आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है और क्लास 1 तक इनको अनिवार्य भी किया है। 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराज एयरपोर्ट बना है। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के चेन्नई से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पे है। और 18 मीटर की ड्राफ्ट क्षमता वाला पहला बंदरगाह बना था विशाखापट्टनम पोर्ट, वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। अच्छा, आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। आकांक्षा चौधरी ने मैसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से अजीत डोभाल को सम्मानित किया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब वे आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।